हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ विंटर की टिप्स जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और ये सब फ़ॉलो करने से मेरी लाइफ आसान हो जाती है और मुझे इतना ज़्यादा आलस भी नहीं आता है। विंटर्स में मैं नॉर्मल सारे काम कर लेती हूँ। तो ये है मेरा टिप नंबर 1, गेट आउट ऑफ बेड और अपने बेड को सही करना है। जो भी लिहाफ उड़े हैं, ब्लैंकेट्स उड़े हैं, उन्हें तय करके रखना है और बेड को बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है। वो ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि आपको फिर से लेटना है उसमें। अक्सर मैंने देखा है विंटर्स में लोगों के यहाँ बेड नहीं बनने होते, वो लोग लिहाफ ऐसे खोल के डाले रखते हैं, बार बार उसमें लेटते रहते हैं या बैठते रहते हैं लिहाफ में जाकर। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं अपने लिहाफ को तय कर कर रख देती हूँ जहाँ भी मुझे रखना होता है। फिर इनफैक्ट मैं पूरे दिन बेड पर आकर बैठती ही नहीं हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिलता। और ये है मेरी टिप नंबर 2। मैं जो सबसे ज़्यादा एज मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ वो है वैसलीन। इसको मैं हाथ पर भी यूज़ करती हूँ, फेस पर भी यूज़ करती हूँ, और आप यकीन मानिएगा इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल भी आपको ड्राइनेस नहीं फ़ील होती। और ये मैं पैरों पर भी लगाती हूँ, इससे हील्स पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होती हैं और पैर भी बहुत सॉफ्ट रहते हैं। फिर मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, पूरे टाइम पर वार्म सॉक्स पहन कर रखती हूँ विंटर्स में। और वार्म सॉक्स मस्ट हैं, आपके कॉटन के सॉक्स नहीं चलेंगे विंटर्स में, उतना आराम नहीं देंगे। तो मैं वार्म सॉक्स लेकर रखती हूँ, विंटर्स शुरू होने से पहले ही मैं परचेज़ कर लेती हूँ, या अगर मेरे पास होते हैं तो अपना स्टॉक निकाल लेती हूँ फिर। और ऐसा रात में सोने से पहले करने से और नहाने के बाद करने से की स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आपके फ़ीट और हैंड सॉफ्ट रहते हैं। और वैसलीन जो है पेट्रोलियम जेली है, वो बिल्कुल भी उसमें मिलावट नहीं होती है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। बाकी और भी मैं बॉडी मॉइस्चराइज़र्स रखती हूँ, लेकिन वो कभी-कभी यूज़ करती हूँ। मेरी मोस्ट फेवरेट बस यही है, वैसलीन। टिप नंबर 3 है कि मोटे कपड़े पहन के रखना। मैं लेगिंग्स भी वार्म पहनती हूँ, उसके अंदर मैं इनर भी पहनती हूँ। मैंने ऐसे सेट्स ले रखे हैं थर्मल इनर वार्मर्स के। बिना इनर्स के मेरा काम नहीं चलता है, वार्म इनर्स मेरे लिए ज़रूरी हैं। और मैं बच्चों के लिए भी ऐसे ही परचेज़ करके रखती हूँ, बच्चों के ज़्यादा सेट्स लेके रखे हुए हैं मैंने। अक्सर ये होता है कि वो कपड़े गीले कर लेते हैं, फिर सब चेंज कराना पड़ता है। तो ये मेरा जो लोअर है, इसमें अंदर फ्लीस मटेरियल है और काफ़ी वार्म है ये, और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे पहनकर बाहर भी जा सकते हैं आराम से, क्योंकि इसकी लुक भी काफ़ी स्मार्ट है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मैं लिंक इसका शेयर कर दूँगी अगर आप चेक करना चाहें। और ये 2 और टाइप के मैं लोअर्स दिखा रही हूँ अपने। ये देखिए, ये फ़र मटेरियल में है, ये भी काफ़ी वार्म रहता है। और ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से लिया था, ये अराउंड 200-250 में आराम से मिल जाता है बाहर, जो लोग ठेले लगा कर रखते हैं। पहले मैं सोचती थी कि ऐसी जगहों पर अच्छा मटेरियल नहीं मिलता होगा या कुछ और प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लेकर कि काफ़ी अच्छा मटेरियल भी मिल जाता है अगर आप ध्यान से देख कर लें, और प्राइस भी बिल्कुल नॉमिनल होता है। आराम से 200-250 में आपको लोअर्स मिल जाएंगे ऐसे वार्म। इनफैक्ट मैं बच्चों के लिए कपड़ों की भी काफ़ी शॉपिंग कर लेती हूँ, कि बच्चों के कपड़े काफ़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि सस्ते और अच्छे मिल जाएं। इस बार मैंने बच्चों की भी स्वेट शर्ट्स ऐसे ही ठेले पर से ले ली थी। वो काफ़ी अच्छे मटेरियल की हैं और काफ़ी चल भी रही हैं, काफ़ी बार वॉश हो चुकी हैं, तब भी उनमें ज़रा भी ख़राबी नहीं आई है। और ये देखिए, ये दूसरे टाइप का एक मेरा वार्म लोअर है, ये मैंने शायद मीशो से लिया था, इसे 2-3 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए, और ये भी काफ़ी अच्छा वार्म है। अगर मैं ये बिना थर्मल के भी पहन लूँ तब भी ये अच्छा रहता है। तो मैं विंटर्स को हल्के में नहीं लेती हूँ, अच्छे से कवर्ड रखती हूँ अपने आप को, लेयर्स पहन के रखती हूँ, बच्चों को भी लेयर्स पहना के रखती हूँ ताकि बिल्कुल भी ठंड ना लगे। मैंने देखा है कुछ लोग ठंड ठंड करते रहते हैं और वो पहनते नहीं हैं सही से, जबकि अगर आप वार्म कपड़े पहन लें तो इतनी ज़्यादा फिर ठंड भी नहीं लगेगी आपको और काम करने का भी मन करेगा। तो मैं अच्छे से कवर्ड होके कैप पहनकर, मेरे घर में बहुत ठंड रहती है क्योंकि धूप नहीं आती, तो मैं घर में भी कैप पहन कर रखती हूँ, जैकेट्स पहन के रखती हूँ, जो मेरी कंफर्टेबल जैकेट्स हैं जिनमें मैं आराम से काम कर सकती हूँ। और मैं फिर काम करती रहती हूँ, सुबह से जो उठती हूँ तो शाम तक मैं फिर बैठती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बैठ जाऊँ तो फिर ज़्यादा ठंड लगती है। और देखिए, अभी धूप निकल आई है काफ़ी अच्छी, लेकिन मेरे घर के पास बिल्कुल भी नहीं आती है। यहाँ पर बस ठंडी हवा ही मिलती है हमें बालकनी में। तो फिर मैं, जब बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो वहाँ ले जाके बैठती हूँ थोड़ी देर, 3-4 बजे के करीब।
और धूप में जाकर बैठना बहुत ज़रूरी है, आपको विटामिन डी भी मिलती है और आपकी बॉडी में भी वार्मथ आती है। तो मैं रोज़ ही कोशिश करती हूँ कि बच्चों को ले जाकर धूप लूँ थोड़ी-सी, और ये सनस्क्रीन लगाना मस्ट है अगर धूप में जा रहे हैं। तो मेरे पास ये बायोटिक की है, इसकी मेरे पास बड़ी बॉटल भी है, और ये ट्रैवल के लिए मैं रखती हूँ अपने पर्स में। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और ये स्किन पे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। इसमें बिल्कुल भी वैसा टेक्सचर नहीं आता जैसे एक परत सी आ जाती है अक्सर सनस्क्रीन्स में वाइट, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसका अच्छा क्रीमी सा स्मूथ टेक्सचर है। और ये बच्चों के लिए मैंने ली हुई है द मॉम्स को की मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है। ये ऐसी है कि इसमें वाइट परत आ जाती है, वाइट लेयर सी आ जाती है, फिर वो थोड़ी देर बाद कम होती है। ये मैं मोस्टली समर्स में ही यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, स्पेशली जब वो लोग स्विमिंग करने जाती हैं तो मैं ज़रूर लगाती हूँ उनके। तो टिप नंबर 5 है मौसम के सारे फ्रूट्स खाना। विंटर्स में अक्सर मेरा भी दिल नहीं करता कि फ्रूट्स छूऊं, ठंडे ठंडे लगते हैं और खाने में भी ठंडे लगते हैं, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ पूरी तरह से कि जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं वो मैं भी खाऊं और बच्चों को भी खिलाऊं। मैं हर टाइप के फ्रूट्स मंगा कर रखती हूँ और उन्हें देती रहती हूँ टाइम टू टाइम। जब स्कूल जाते हैं तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि कम से कम 2-3 टाइप के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उनके टिफ़िन में रखूँ। अभी स्ट्रॉबेरीज़ ख़त्म हो गई थी, वरना आजकल मेरी बेटियां स्ट्रॉबेरीज़ भी शौक़ से खा रही हैं। और ऑरेंजेस का भी मौसम है आजकल, तो वो भी ज़रूर खाना चाहिए। उनमें विटामिन सी होती है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और उससे फिर ज़्यादा कोल्ड नहीं होता। वैसे तो वो ऐसे फ्रूट्स हैं ये स्ट्रॉबेरी और ऑरेंजेस जिनसे हमें लगता है कि गला ख़राब होगा, खांसी होगी। बस हाँ, ये है कि अगर खांसी हो रही है ऑलरेडी, गला ख़राब है, तो उतने दिन को नहीं खाएं। और ये देखिए मैं पीनट्स को मंगा के रोस्ट करके रखती हूँ। मैं रॉ पीनट्स लेती हूँ और उसे ड्राई रोस्ट करके उसमें काला नमक डालकर रख देती हूँ, तो बच्चे ऐसे काफ़ी शौक से खा लेते हैं। वैसे तो आजकल बाहर भी काफ़ी अच्छी मूंगफली मिल रही हैं, तो हम लोग अगर कहीं निकलते हैं तो रास्ते से ले लेते हैं, और गर्मा गर्म वो खाने में कुछ और ही मज़ा आता है। तो ये देखिए कुछ ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें अभी काजू मिसिंग है क्योंकि वो ख़त्म हो गए हैं। वैसे मैं काजू भी रखती हूँ, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं बच्चों को तकरीबन रोज़ ही खिलाती हूँ। हर चीज़ मैं इसकी 4-5 उनके टिफ़िन में रख देती हूँ मॉर्निंग टिफ़िन के लिए। विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं बॉडी के लिए, बॉडी को वार्मथ मिलती है और विटामिन्स एंड मिनरल्स तो होते ही हैं इसमें। स्नैक्स में बच्चों को ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स देने से ये होता है कि फिर उन्हें मीठे की या बाहर के स्नैक्स की क्रेविंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। उन्हें फिर बाहर के स्नैक्स अक्सर याद भी नहीं आते हैं, और जब मैं देखती हूँ कि ये स्नैक्स घर में ख़त्म हुए होते हैं या कोई फ्रूट्स नहीं होते, तब उन्हें याद आता है कि हमें चिप्स खाना है या चॉकलेट मंगाई है हमारे लिए। बस अगर वो लोग फिर इस ज़िद में आ जाती हैं तो मुझे मंगा कर कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके इस मूड में आने से पहले मैं ये सब उन्हें दे दूँ, फ्रूट्स खिला दूँ या ड्राई फ्रूट्स दे दूँ। और अपनी और बच्चों की मीठे की क्रेविंग्स ख़त्म करने के लिए मैंने गुड़ छोटे-छोटे पीसेस में करके रखा हुआ है जार में, और वो मैं डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ, तो खाने के बाद मैं भी गुड़ का पीस खा लेती हूँ, तो फिर मुझे भी इतनी मीठे की क्रेविंग नहीं होती। और बच्चों का भी जब दिल करता है तो एक 1-2 पीस वो भी निकाल के खा लेते हैं इसमें से। और ये देखिए ये मैं शहद का इस विंटर्स में बहुत रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। ये 2 शहद जो हैं ये तो मेरे हस्बैंड जर्मनी ट्रिप से लाए थे अपनी, तो ये यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन ये काफ़ी प्योर टाइप लग रहे हैं और इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स भी हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है, मैं इसे ब्रेकफास्ट में ब्रेड पर भी लगा कर खाती हूँ। और ये तो अपना इंडियन है डाबर का हनी, ये ऐसे ईजी स्क्वीज़ी बॉटल में आता है, तो बच्चे आराम से ये कटोरी में निकाल कर खा लेते हैं जब भी उनका दिल करता है। लेकिन ऑब्वियसली इन सब चीज़ों पर भी मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि एक्सेस में ना खा लें। और टिप नंबर 7 जो विंटर्स में मस्ट है, और ये मुझे शायद सबसे पहले शेयर करनी चाहिए थी, ये है इलेक्ट्रिक केटल। विंटर्स में नॉर्मल पानी भी ठंडा लगता है, इसलिए मैं केटल में वार्म करके अपने थर्मस में रखती हूँ। और बार बार केटल में वार्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक बार वार्म करके सुबह को थर्मस में रख लेती हूँ, फिर वो शाम तक आराम से चल जाता है। ये मेरा मिल्टन का स्टेनलेस स्टील का थर्मस है, ये अंदर से भी स्टील का ही है, और ये आधे दिन तक वार्म रखता है पानी को, और इजी टू यूज़ है। इससे बस इसका बटन है वो प्रेस करते हैं तो पानी निकलने लगता है, और इसमें हैंडल है तो पकड़ने में भी आसानी रहती है। टिप नंबर 8 है कि टॉवल्स को बाहर फैलाना है।
काफ़ी बार हमें ये लगता है कि बाहर का मौसम ज़्यादा ठंडा है तो कपड़े हमारे नहीं सूखेंगे बाहर। लेकिन स्पेशली टॉवल्स को बाहर डालना बहुत ज़रूरी है, उनको डायरेक्ट हवा लगना बाहर की, भले ही धूप लगे ना लगे या हवा चल रही हो या नहीं, लेकिन फ्रेश एयर में डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनके जर्म्स उड़ जाएं और वो एक फ्रेशनेस सी आ जाती है बाहर डालने से। और विंटर्स में मैं इस टाइप की टॉवल्स प्रेफर करती हूँ, स्पेशली हाथ मुंह पोंछने के लिए, क्योंकि ऐसी टॉवल्स काफ़ी जल्दी सूख जाती हैं। और विंटर्स में तो आपको पता ही है कि कितना मुश्किल होता है किसी भी कपड़े का सूखना। तो अगर टॉवल्स मोटी वाली यूज़ करेंगे रेगुलरली तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखती हैं और गीली ही रहती हैं फिर पूरे दिन। मैंने ऐसी काफ़ी सारी परचेज़ कर रखी हैं और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती हैं, अराउंड 100-200 में मिल जाती है एक टॉवल। और ये मैं कपड़े धुले हुए फैला रही थी तो मैंने सोचा आपको ये दिखा दूँ कि मैंने बच्चों के भी ऐसे वार्म सॉक्स लिए हुए हैं। ये अमेज़न पे सेट मिलता है, आई थिंक 6 पेयर ऑफ सॉक्स थे। मैंने लास्ट ईयर ही मंगाए थे और ये इसके अंदर थोड़ा फ्लीस टाइप मटेरियल होता है, तो काफ़ी बार बच्चों को इरिटेटिंग लगता है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि कॉटन के सॉक्स अंदर पहनाकर और ऊपर से ये मोटे वाले सॉक्स पहना देती हूँ। और बच्चे शूज़ तो पहनते नहीं है घर में या स्लीपर्स भी नहीं पहनते और ख़ाली सॉक्स में ही घूमते हैं, तो इसलिए मैं डबल सॉक्स ही पहना कर रखती हूँ। और ये देखिए ये मेरे सॉक्स हैं, ये भी देखिए वार्म मटेरियल के हैं। तो विंटर्स में आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, अपनी पूरी केयर करनी है, अच्छे से वार्म कपड़े पहन कर रखने हैं। स्पेशली मदर्स को अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि वो बीमार ना पड़ें। अगर मदर्स बीमार पड़ती हैं तो फिर कुछ भी घर का काम नहीं हो पाता। तो टिप नंबर 9 है कारपेट बिछा कर रखना। मैं अक्सर ये समर्स में नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि ये एरिया जो है सोफ़े के सामने ये हमारा रास्ता ही है किचन में जाने का, तो बार-बार फिर कारपेट पे चढ़कर जाना पड़ता है या फिर बचकर जाना पड़ता है, तो मैं विंटर्स में ही ये कारपेट बिछाती हूँ। और कारपेट भी मैं खाली ऐसे ही नहीं बिछाती, इस पर एक दोहर बिछाती हूँ, उस ऊपर से फिर बेडशीट बिछाती हूँ। अभी वो दोहर इन लोगों ने अपने टेंट हाउस में बिछाई हुई है, तो मैं अभी खाली बेडशीट बिछा रही हूँ। ऐसा करने से कारपेट गंदा नहीं होता है और अगर बच्चे खाना वाना गिराते हैं तो आप आराम से बेडशीट को उठाकर धो सकते हैं। और कारपेट को साफ़ करना भी इतना आसान नहीं होता, उसमें चीज़ें फँस जाती हैं और फिर आपको काफ़ी मेहनत लगती है। और हाइजीनिकली भी मुझे लगता है कि कारपेट के ऊपर चादर बिछनी चाहिए, क्योंकि कारपेट में जो चीज़ें फँसी हुई होती हैं पुरानी वो अक्सर आपको दिख नहीं रही हैं, जर्म्स पे हैं या और कोई गंदगी है। तो बच्चों के लिए मैं बेडशीट ही बिछाना प्रेफ़र करती हूँ कारपेट के ऊपर, ताकि वो आराम से खेल सकें और उन्हें खाना हो तो वो भी खा सकें इस पर बैठकर। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेबल बेस्ड कुछ फूड आइडियाज़ शेयर करूँगी आपके साथ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।